गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मैथ में प्रश्नावली 9.1 राउंडिंग नंबर्स यानी संख्याओं का निकटन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का निकटतम 10 लाख तक मान लीजिए। यानी इसमें निकटतम 10 लाख तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, जब निकटतम 10 लाख तक का मान ज्ञात करना है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि लाख के स्थान पर जो अंक होगा उसी पर हम ध्यान देंगे कि यदि लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 या 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम 10 लाख के स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे और उसके बाएं साइड में जो अंक होगा उसको हम वैसे ही उतार देंगे और दाहिने साइड में जितना भी अंक होगा उन स्थानों पर हम 0 बढ़ाएंगे यानी 0 लिखेंगे। इसके विपरीत यदि लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है तो ऐसी दशा में लाख के दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर हम 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करके और बेहतर तरीके से इसको समझते हैं। दिया है प्रश्न 58 1,85,03,974 इसका निकटतम 10 लाख तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, इसमें हम देखें कि लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो देखें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख यानी लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 है। तो प्रिय छात्रों, जब 5 या 5 से अधिक होने पर हम 10 लाख के स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। तो 10 लाख के स्थान पर 8 है तो इसमें हम 1 बढ़ा देंगे और इसके बाएं साइड में जो अंक होगा उसको हम वैसे ही उतार देंगे। तो बाएं साइड में 1 है, 1 उतार देंगे। अब इसके दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर हम 0 बढ़ाएंगे। तो 5 के स्थान पर 0, 1 इसके स्थान पर 0 हो जाएगा, फिर 3 के स्थान पर 0 हो जाएगा, फिर 9 के स्थान पर 0 हो जाएगा, फिर 7 के स्थान पर 0 हो जाएगा, फिर 4 के स्थान पर 0 हो जाएगा। यानी इस प्रकार 1,85,03,974 का निकटतम 10 लाख तक का मान क्या हो जाएगा? तो 1,90,00,000 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,90,00,000 होगा। यही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 59 कि 32,85,100 32,85,100 का निकटतम 10 लाख तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें लाख के स्थान पर जो अंक है 2 वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम लाख और लाख के दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए 2 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 8 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 5 के स्थान पर 0 हो जाएगा, 1 के स्थान पर 0, इस 0 के स्थान पर 0 और 0 के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतारना है। तो शेष आपका 3 बचा है, 3 को वैसे ही उतार देंगे। यानी इस प्रकार से 32,85,100 का निकटतम 10 लाख तक का मान क्या हो जाएगा? 30 लाख। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 कि 5,91,34,709 इसका निकटतम 10 लाख तक
का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि लाख के स्थान पर जो अंक है 1 वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम लाख के स्थान पर 0, 10,000 के स्थान पर 0, 1000 के स्थान पर 0, सैकड़े के स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए लाख के स्थान पर 0, 3 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 0, 7 के स्थान पर 0, 0 के स्थान पर 0, 9 के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतारना है। तो शेष आपका यही 2 बचा है, 5 और 9। तो 5 और 9 को वैसे ही उतार देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन 61 दिया हुआ है। 12, 81, 41, 63 का निकटतम 10 लाख तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर हम देखें कि जो लाख के स्थान पर अंक 8 है वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम 10 लाख के स्थान पर जो अंक 2 है उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो इसमें 2 में 1 बढ़ाएंगे तो 3 हो जाएगा और इसके बाएं साइड में जो अंक होगा उसको हम वैसे ही उतार देंगे। तो बाएं साइड में 1 है तो 1 को वैसे ही उतार देंगे। अब इसके दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे। तो 0, तो 8 के स्थान पर 0, 1 के स्थान पर 0, 4 के स्थान पर 0, 1 के स्थान पर 0, 6 के स्थान पर 0, 3 के स्थान पर 0, यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से इसमें शेष प्रश्नों को आप स्वयं हल करेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रत्येक संख्या का निकटतम करोड़ तक मान लीजिए। तो प्रिय छात्रों, जब निकटतम करोड़ तक का मान ज्ञात करना है तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे कि 10 लाख के स्थान पर जो अंक होगा उस पर हम ध्यान देंगे कि जो 10 लाख के स्थान पर अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि 5 या 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम करोड़ के अंक में 1 बढ़ा देंगे और उसके दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे और बाएं साइड के सभी अंकों को वैसे ही उतार देंगे। इसके विपरीत यदि 10 लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है तो ऐसे दशा में हम 10 लाख के स्थान से दाहिने साइड में जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर 0 लिखेंगे। यानी 10 लाख के स्थान पर 0, फिर लाख के स्थान पर 0, फिर 10,000 के स्थान पर 0, फिर 1000 के स्थान पर 0, फिर सैकड़े के स्थान पर 0, फिर दहाई के स्थान पर 0, फिर इकाई के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो आइए इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से हल करते हैं। दिया है क्वेश्चन कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 3,45,32,819। अब इसका हमको निकटतम करोड़ तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, हम 10 लाख के स्थान पर ध्यान देंगे कि 10 लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो देखें इसमें कि 10 लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो काउंट करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। यानी 10 लाख के स्थान पर जो संख्या है 4 वह 5 से कम है। जब 5 से कम होगा तो ऐसी दशा में हम 10 लाख के स्थान से दाहिने साइड में जितने भी स्थान होंगे, जितने भी अंक होंगे उन सभी स्थानों पर हम 0 लिखेंगे। यानी 10 लाख के स्थान पर 0, फिर लाख के स्थान पर 0, फिर 10,000 के स्थान पर 0, फिर 1000 के स्थान पर 0, फिर सैकड़े के स्थान पर 0,
फिर दाएं के स्थान पर शून्य, फिर इकाई के स्थान पर शून्य, और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो शेष अंक आपका 3 है, 3 को हम वैसे ही उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर 68 दिया हुआ है। 10, 23, 45, 97 का निकटतम क्रम तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, इसमें भी हम देखें कि 10 लाख के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 10 लाख, 10 लाख के स्थान पर जो अंक है वह शून्य है, जो 5 से कम है। ऐसी दशा में हम 10 लाख से दाहिने साइड में जितने भी अंक या स्थान होंगे उन सभी स्थानों पर शून्य लिखेंगे। इसलिए शून्य के स्थान पर शून्य, 2 के स्थान पर शून्य, 3 के स्थान पर शून्य, 4 के स्थान पर शून्य, 5 के स्थान पर शून्य, 9 के स्थान पर शून्य, 7 के स्थान पर शून्य, और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो शेष आपका जो बचा है 1 उतर जाएगा, यानी इसका निकटतम क्रम तक का मान क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला प्रश्न 69 दिया हुआ है कि 72, 56, 21, 95 का निकटतम क्रम तक का मान ज्ञात करना है। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर भी हम देखें कि जो 10 लाख के स्थान पर संख्या दी गई है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर जो अंक 2 दिया हुआ है वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसे दशा में हम क्या करेंगे कि 10 लाख के स्थान पर शून्य लिखेंगे, फिर लाख के स्थान पर शून्य लिखेंगे, फिर 10,000 के स्थान पर शून्य, फिर 1000 के स्थान पर शून्य, फिर सैकड़े के स्थान पर शून्य, फिर दहाई के स्थान पर शून्य, फिर इकाई के स्थान पर शून्य, और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो शेष आपका 7 बचा है, 7 को वैसे ही उतार देंगे। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 70, 22, 99, 36, 519 का निकटतम क्रम तक का मान ज्ञात करना है। इसमें भी हम 10 लाख के स्थान पर जो अंक है देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के स्थान पर जो अंक 9 दिया हुआ है वह 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो ऐसी दशा में हम करोड़ के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 बढ़ा देंगे। तो 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसके दाहिने साइड में जो भी अंक होगा उन सभी स्थानों पर शून्य लिखेंगे। इसलिए 9 के स्थान पर शून्य, 9 के स्थान पर शून्य, 3 के स्थान पर शून्य, 6 के स्थान पर शून्य, 5 के स्थान पर शून्य, 1 के स्थान पर शून्य, 9 के स्थान पर शून्य, और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो शेष आपका 2 बचा है, 2 वैसे ही उतर जाएगा। यही निकटतम क्रम तक का मान हो जाएगा। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हम निकटतम क्रम तक का मान ज्ञात करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न दिया हुआ है 76 की संख्याओं 266, 939, 505 तथा 821 के निकटतम सैकड़ा तक मान लिखकर उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रिय छात्रों, यहाँ पर दी हुई संख्याओं का हमको निकटतम पहले सैकड़ा तक का मान ज्ञात करना है, फिर उसके बाद उनका योगफल यानी उन सभी को एक साथ जोड़ना है। तो प्रिय छात्रों, जब निकटतम सैकड़ा तक का मान ज्ञात करना है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि दी हुई संख्याओं में हम दहाई के स्थान पर ध्यान देंगे कि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 5 से कम है या 5 से अधिक है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक होगा वह 5 या 5 से अधिक होगा तो ऐसी दशा में हम सैकड़े के स्थान पर 1 बढ़ा देंगे और दहाई और इकाई के स्थान पर शून्य लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसके विपरीत
यदि दहाई के स्थान पर जो अंक होगा वह 5 से कम होगा तो ऐसे दशा में हम दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। तो आइए प्रश्नों को हल करते हैं। कि सबसे पहले हम 266 का निकटतम सैकड़ा तक मान ज्ञात करें। 266 का निकटतम सैकड़ा तक मान बराबर, अब यहाँ पर देखें कि दहाई का अंक 6 जो 5 से अधिक है। जब 5 से अधिक है तो ऐसे दशा में हम सैकड़े के स्थान पर जो अंक होगा उसमें हम 1 बढ़ा देंगे। इसलिए सैकड़े के स्थान पर 2 है तो 1 बढ़ाएंगे, इसमें तो 3 हो जाएगा। और फिर दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे, इसलिए दहाई के स्थान पर 0 और इकाई के स्थान पर 0, यानी 266 का निकटतम सैकड़ा तक का मान क्या हो जाएगा? 300। ऐसे ही अगला संख्या 945 का भी निकाल लें। 945 का निकटतम सैकड़ा तक मान बराबर, तो प्रिय छात्रों यहाँ पर देखें कि दहाई के स्थान पर जो अंक दिया है 3 वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे कि दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही करना है। तो शेष आपका सैकड़े के स्थान पर 9 है, 9 को वैसे ही उतार देंगे। यानी इस प्रकार से 945 का निकटतम सैकड़ा तक का मान क्या हो जाएगा? 900। पुनः इसके बाद अगली संख्या 505 है। 505 का भी निकटतम सैकड़ा तक का पहले मान ज्ञात कर लें कि 505 का निकटतम सैकड़ा तक मान बराबर क्या होगा? तो प्रिय छात्रों यहाँ पर देखें कि दहाई के स्थान पर जो संख्या दी हुई है वह 0 है जो 5 से कम है। इसलिए हम क्या करेंगे कि दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 और सैकड़े के स्थान पर जो 5 है उसको हम वैसे ही उतार देंगे 5, यानी 505 का निकटतम सैकड़ा तक का मान 500 हो जाएगा। इसी प्रकार से लास्ट संख्या दी हुई है 821। 821 का निकटतम सैकड़ा तक मान बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या देखें कि दहाई के स्थान पर जो अंक 2 दिया हुआ है वह 5 से कम है। जब 5 से कम है तो ऐसे दशा में हम दहाई और इकाई के अंकों के स्थान पर 0 लिखेंगे और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतार देंगे। इसलिए दहाई के स्थान पर 0, इकाई के स्थान पर 0 और शेष अंकों को यथावत यानी वैसे ही उतारना है। तो शेष आपका सैकड़े के स्थान पर अंक 8 बचा है, इसको हम वैसे ही उतार देंगे। तो 8 यानी 821 का निकटतम सैकड़ा तक का मान 800 हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जब सभी संख्याओं का निकटतम सैकड़े तक का मान ज्ञात हो गया तो अब इसके बाद हमको योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल के लिए हम क्या करेंगे कि इन सभी संख्याओं को यानी चारों संख्याओं का जो निकटतम सैकड़ा तक का मान ज्ञात हुआ है उन सभी को हम आपस में जोड़ देंगे। तो यहीं पे जोड़ लीजिए, जोड़ने के लिए प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, जोड़ लें 0 0 3 9 12 12 5 17 17 और 8 25, यही आंसर हो जाएगा। यानी सभी को जोड़ेंगे तो 2500 आएगा, यही इनका योगफल हो जाएगा। यही हमारा आंसर।